हाय गाइस, अपनी राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड उठते ही सबसे पहले करेंगे धरती माता को प्रणाम। और ये है मेरा 10वां दिन सेल्फ चेंज इनटू स्ट्रेंथ, यानी स्वयं को शक्ति में बदलने का। एंड अब उठते ही सबसे पहले करेंगे पानी गर्म। हमने एक प्याले में थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसे थोड़ी देर गैस पे चढ़ा दिया एंड आपको दिखाता हूँ जब तक बाहर का सीन कितने भी ठंड पड़ रही है। तो कोहरा तो कुछ पड़ नहीं रहा, अभी ठंड कम हो गई है। चलो बाहर दिखा, हम अंदर चलते हैं। एंड अभी लगभग बज चुके हैं 5 एंड आज है 10 फरवरी। और लगभग मैंने भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद 6 घंटे की नींद लेने के बाद अब उठा हूँ। एंड अब पिएँगे सबसे पहले पानी। प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 ग्लास पानी पिया हमने। और उसके बाद वज्रासन में बैठकर हमने राधा नाम का जाप प्रारंभ किया। और राधा नाम का जाप प्रारंभ करने के साथ-साथ मैंने आई एक्सरसाइज भी ऐड कर दी, क्योंकि हम आज हमारा डे टू नाइट हमारा एंटरटेनमेंट है ना, सिर्फ़ स्क्रीन ही स्क्रीन रह चुका है। चाहे से इस पढ़ाई के लिए ले लो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो आँखों पे बहुत लोड पड़ता है, उससे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और मेमोरी लॉस प्रॉब्लम भी आती है, मेमोरी रिटेंशन पावर भी कम होती है। तो इसलिए मैं ना ये एक्सरसाइज करता हूँ ताकि आइज़ भी हेल्थी रहे और मन भी। एंड थोड़ी देर आइज़ एक्सरसाइज करने से मेरी क्या है, और सबकी को होनी चाहिए, तो आप भी ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात गाइज़, इसके बाद मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया, लगभग 10 मिनट। और 10 मिनट मेडिटेशन से आपके अंदर की डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, जो स्ट्रेस होता है वो सब निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक आप अपनी साँसों पे जब ध्यान देते हैं, तो आपको स्वतः ही है ना, आप अपने दिमाग पे, अपने काम पे फ़ोकस करना सीख जाते हैं। नहीं तो हमारे 60,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में प्रतिदिन, और वो इतने ज़्यादा विचार आते हैं कि हम हमारी सारी एनर्जी है ना उसमें खपा देते हैं अलग-अलग विचारों में, तो वो नुकसानदेह है। तो इसलिए है ना, अपनी साँसों पे जब हम केंद्रित करते हैं, तो हम सीखते हैं कि है ना, हमें किसी एक विचार पर कैसे दिमाग लगाना है। एंड अब चलते हैं ना, ब्रश करते हैं। एंड मैं तुरंत ब्रश करके, और लोग ब्रश करते हैं ना गाइस, तुरंत मुँह धो लेते हैं, नहीं धोना चाहिए। थोड़ी देर रुक के धोना चाहिए ताकि कोलगेट जमे। एंड नहा धो के अपने आप को पोंछ-पाछ के अब चलते हैं मंदिर। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, और इस झूठे संसार में उतरने से पहले भगवान से ज़रूर मिल के जाएँ, क्योंकि यही है जो हमें अच्छा डायरेक्शन, अच्छी दिशा दिखाते हैं। एंड इसके बाद पूजा-पाठ करके मैं सूर्यदेव को अर्घ देने चला गया। एंड इसके बाद हमारे बगल में शिवालय है, तो वहाँ पर चला गया मैं। पीपल देव के चरणों में आशीर्वाद लेके, भोलेनाथ के पे अभिषेक, जल अभिषेक करके मैं अपने हनुमान जी के, आज चौड़ा चढ़ाने का दिन था, यानी कि मंगलवार था, तो अपने चौड़ा चढ़ाया। अब आप लोग बोलोगे इतने पूजा पाठ क्यों करता है? तो गाइस, ये पूजा पाठ मुझे भी लगता है कई बार ज़्यादा हो रही है, पर मैं ना वाक़ई में देखता हूँ ना इसका परिणाम, कि दिन प्रतिदिन की जो मेरी अंदर की जो बुराइयाँ हैं, वो समाप्त होती जा रही हैं। अगर मैं ये नहीं करूँ ना, अगर मैं पूजा पाठी बन के नहीं रहूँ, तो लोग मेरे को गलत संगतों में बहुत आराम से लगा दें, क्योंकि मेरे आस-पास ऐसा ही वातावरण है। अगर मैं पूजा पाठी आदमी हूँ, इसलिए ही लोग मैं मना कर देता हूँ लोगों को, भाई मैं एक पूजा पाठी आदमी हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। और वाक़ई में ना मन कहता है, ना शरीर करने की अनुमति देता है उस चीज़ को। तो आप भी थोड़ा बहुत पूजा-पाठ में मन लगाएँ, ताकि अगर कोई बुरी चीज़ आ रही हो, जैसे कोई स्मोक करने के लिए बोल रहा हो, या फिर कोई भी गलत चीज़ है, आपको पता है, और आपको बोल रहा है कि कर ले, तो आप उसे मना कर सकते हो कि भाई मैं पूजा-पाठी आदमी हूँ, मैं इस प्रकार का हूँ, भक्त आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो सामने वाला आपको फ़ोर्स भी नहीं कर सकता, और आपका मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं पूजा-पाठ करता हूँ, चोला वगैरह चढ़ाता हूँ। तो ये हनुमान जी को हमने चोला अर्पित कर दिया है। और ये भी, और वैसे मेरे को है ना, कनेक्टिविटी फ़ील होती है हमारे बालाजी से। और वैसे भी मेरे को कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती है हमारे हनुमान जी से। और एक अच्छी है ना वाइब मिलती है शरीर में, कि है ना, हम कुछ कर सकते हैं, हम में वो भगवान के अंश हैं। इस प्रकार से कुछ मन में है ना, जब अकेले रहते हैं, और लोगों से डर लगता है, या फिर अपनी परिस्थिति से डर लगता है, तो ये याद आती है कि अपन हनुमान जी के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। तो ये अपने आप स्वतः एनर्जी मिल जाती है। एंड अब घर आके सबसे पहले करेंगे नाश्ता रेडी, उसमें हमने 1 केला ऐड किया, और 1 चम्मच शहद, और रात की भिगोई हुई कच्ची मूँगफली 1 मुट्ठी, उसको रात को भिगो के रख दीजिए। और उसे मिक्सी में थोड़ा-सा दूध के साथ, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट भी ज़रूर ऐड करें, और इसे ऐड करने के बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए गाइस। एंड उसके बाद आपको है ना एक बहुत बढ़िया नाश्ता मिलेगा, और इतना बेस्ट नाश्ता जिसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम है अंकित कुमार राव, और मैं लेके आया हूँ एक छोटा-सा ब्लॉग आपके लिए, स्टडी ब्लॉग। और अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता, और नाश्ते में हमने बनाया है ये प्यारा-सा स्वादिष्ट सा भोजन। इसमें हमने सिर्फ़ 1 केला ऐड किया है, और 1 चम्मच शहद, और रात की भिगोई 1 मुट्ठी मूँगफली कच्ची। और इसमें हमने थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और थोड़ा-सा दूध, और उसे ग्राइंड करके बना चुके हैं, बहुत नाश्ता पौष्टिक। और ये नाश्ता इतना बढ़िया है गाइस, कि आप इसको खाओगे ना, तो आपके अंदर की जितनी भी कमियाँ हैं, डेफ़िशिएंसी है, विटामिन या फिर ये कैल्शियम वगैरह सब, ये दूर हो जाएगी 90%। और ये बहुत अच्छा नाश्ता है, इसे खाने के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि जो गेहूँ की रोटी होती है ना, वो क्या है, थोड़ा अल्कोहल प्रोड्यूस करती है शरीर में, और उसको खाओगे ना, तो एक लाइट भोजन भी होगा, और आपको है ना पढ़ाई में स्टार्टिंग में सुबह-सुबह नींद भी नहीं आएगी।
तो मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि आप इसको खाएँ और सुबह-सुबह आप है ना रोटी वग़ैरह ये कम खाएँ जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी पढ़ाई में और बेस्ट रहेगा। तो अभी खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। हुँ, लाजवाब, मुकाबला ही नहीं है किसी चीज़ का। ये फ़ास्ट फूड जितना ही स्वादिष्ट होता है और उससे 10 गुना ज़्यादा है ना हेल्दी रहता है। गाइस मैं तो पहले फ़िनिश करूँगा उसके बाद आपसे बात करता हूँ एंड बात क्या करता हूँ सर बाद में आपको मिलता हूँ और भी वीडियोज़ में एंड राधे-राधे। गाइस सबसे पहले करेंगे वार्म अप एंड वार्म अप में सबसे पहले हमने करी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो कि बहुत ही है ना सिंपल थी और आप भी कर सकते हैं एंड इसके बाद मैंने करी सबसे महत्वपूर्ण योगा यानी कि सूर्य नमस्कार इसके 3-4 सेट किए और इससे काफ़ी ज़्यादा गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी अच्छा महसूस कराते हैं, डोपामाइन रिलीज़ कराते हैं, दिमाग को भी बहुत आराम मिलता है और सबसे बढ़िया दिन जाता है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आप भी करके देखें, सिर्फ 10 मिनट में एक्सरसाइज हो जाती है या 15 मिनट में। तो लगभग थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग करी मैंने, स्प्लिटिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करी एंड इसके बाद मैंने थोड़े बहुत योगा करे। और योगा करने के दौरान मेरे को है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं मतलब अपने आप ही है ना, जो ब्लॉकेज होता है हमारी नसी नाड़ियों में है ना, वो सब क्लियर हो जाता है, एकदम फ्रेश फ़ील होता है। शीर्षासन करने के बाद तो है ना, दिमाग में जितनी भी जो उलझन होती है वो सब दूर हो जाती है एक प्रकार से मेरे को ऐसा लगता है। एंड इसके बाद मैंने घर आ सुबह नाश्ता किया एंड नाश्ते में हमेशा मैं सलाद लेता हूँ, पर आज लेना भूल गया हूँ क्योंकि खत्म हो गया था। एंड गाइज़ आप भी है ना सलाद ज़रूर ऐड करें अपने जीवन में क्योंकि जितना ज़रूरी है ना आपका दिमाग शरीर को चलाना है, मतलब शरीर की एक्सरसाइज़ उतना ही ज़रूरी उसके लिए पोषण है और पोषण में सबसे ज़्यादा है कि आप सलाद लें। सलाद इसलिए कह रहा हूँ गाइज़ मैं क्योंकि सलाद ऐसी चीज़ है जो जीवित होती है। वो रोटी वग़ैरह ये फास्ट फूड की तरह मरी हुई नहीं होती है, जो पेट में जाती है फिर वो मरे हुए को ज़िंदा करता है पेट, फिर है ना उससे एनर्जी लेता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट। ये सलाद ये वग़ैरह होती है ना, ये हरी सब्जियाँ, ये अंदर से यानी अंदर इसमें सेल्स होती है जो जीवित रहती हैं, तो वो डायरेक्ट हमारी एनर्जी देती है, बिना हमें कोई एनर्जी खर्च किए। और हमारी बॉडी के अंदर फाइबर पहुँचाती है, तो हमारा कोलन जो गट होता है, हमारे इंटेस्टाइन वो साफ़ रहती है और हमारा है ना अच्छे से प्रॉपर डाइजेशन होता है। और डाइजेशन जिसका अच्छा रहता है, वो अपने आप है ना ब्रिलियंट एक्सरसाइज़ उसकी बॉडी फिट रहती है। तो आप भी शुरू करें और आज मैं भाषा साहित्य पढ़ रहा हूँ और आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ और लगभग मैंने कई दिनों से प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का लेकिन है ना, बहुत मुश्किल से पढ़ाई हो रही है और मैं रोज़ यहाँ 2-3 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। तो आज देखते हैं कितने घंटे पढ़ पाते हैं, उम्मीद तो है 6 घंटे पढ़ने की। शायद मेरा भी मन पढ़ाई में अभी लग नहीं रहा है और कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती मेरे से। पूरा दिन मैं सोचता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती और मैं धीरे-धीरे अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम भी बहुत पास में आ चुकी है और मैंने लगभग 1 डेढ़ साल खराब किया है। फालतू की वेब सीरीज़ देख के, रील वगैरह देख के मतलब कि मेरा फ़ोन एडिक्ट हो चुका था मैं गाइज़। तो बड़ी मुश्किल से पीछा छूट रहा है अब धीरे-धीरे एंड अब पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी बॉडी पे फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। इसलिए मैं एक्सरसाइज़ वगैरह करता हूँ ताकि मेरे को है ना आराम करने का मौका ही नहीं मिले और जब आराम करता हूँ, मैं फ़ोन चलाता हूँ और फ़ोन चलाता हूँ तो मेरी आदत पड़ जाती है। इसलिए मैं एक्सरसाइज़ वगैरह पूजा-पाठ में ध्यान लगा रहा हूँ ताकि मेरा आध्यात्मिक रूप से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं है ना उन्नति करूँ। तो आप भी ज़रूर अपने जीवन में ऐड करें एंड अब घर आके सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ता क्या डिनर और इसके बाद मैंने है ना आज देखा कि कल से मैंने कितना सुधार किया। कल मैंने प्लान बनाया था कि मैं 5 बजे उठूँगा, मैं उठा, रेडी हुआ 7 बजे तक, लाइब्रेरी मैंने सोचा था कि 7-8 बजे चल जाऊँगा, 10 बजे गया एंड चोला वगैरह चढ़ाने में 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है गाइस एंड मैंने बाकी सारी चीज़ें भी मैंने नहीं करी फ़ोन के आगे। बस 5 घंटे पढ़ा, मैं चाहता तो 10 घंटे भी पढ़ सकता था, पर धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ एंड गाइस आप भी रोज़ाना डायरी बनाएँ, इससे कम से कम आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाएँगे तो कम से कम ये तो ध्यान रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हो मैं चाहता सुबह 5 बजे उठा था, जिसमें से मैंने 3 ओवर काम में लिए, 2 घंटे मेरे खराब गए। वैसे ही मेरे ऐसे करके है ना कुछ 2-3 घंटे खराब जाते ही हैं गाइस। तो फाइनली हमने एक हमारा आज पूरे दिन का डायरी लिख ली है कि हमने क्या-क्या किया और क्या गलत चीज़ करी, क्या सही चीज़ करी एंड अब कल का बनाते हैं हम टारगेट कि हमें कल सुबह से लेके शाम तक क्या-क्या करना है। एक बार रोड मैप बन जाता है ना, तो दिमाग को खाली बैठने के लिए ना टाइम नहीं मिलता है। उसको तुरंत याद आ जाता है कि अपन तुरंत कह सकते हैं कि भाई एक काम और बच रहा है। जैसे ही आप काम करते रहोगे ना, तो अपने आप दिमाग है ना काम में लगता रहेगा और जो फालतू का एडिक्शन है आपका, चाहे सब स्मोकिंग का हो या फिर फ़ोन एडिक्शन हो या फिर आप फ़ोन ज़्यादा देखते हो, किसी भी चीज़ की अगर एडिक्शन हो, वो सब दूर हो जाता है। तो मैंने कल का प्रोग्राम बनाया है, देखें क्या-क्या करते हैं। सुबह जल्दी उठना है 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक रेडी होना है। ये सारी चीज़ें मैंने करी है। गाइज़ आप भी टू डू लिस्ट बना के रखें, रेडी रखें अपनी और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको
आपका दिमाग खाली नहीं बैठता है। एंड अब करेंगे हमारा जो ग्राफ रेडी रखा है हमने कि हम कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या-क्या पढ़ रहे हैं। तो लगभग मैं पिछले 6 घंटे पढ़ा एक दिन, फिर 0 ओवर पढ़े, फिर 4 ओवर पढ़े, ऐसे करके मैंने पढ़ाई करी। तो लगभग ये मैं हमेशा ग्राफ बना के रखता हूँ कि मेरे को पता रहे कि मैंने कितने दिनों से मेरी कैसी पढ़ाई चल रही है। कि मैं 4 घंटे ज़्यादा पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा या फिर पता चल जाता है गाइस। एंड ये मेरी हैबिट्स हैं, ये हैबिट ट्रैकिंग कुछ मैंने बना रखी है, तो आप भी बना सकते हो। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट्स में ऐड कर रखी है। तो लगभग मेरे पिछली बार तो आए थे 40 नंबर 350 नंबर में से और इधर हैं 80 नंबर 350 में से। तो फाइनल गाइस सोने से पहले मैं करता हूँ त्राटा क्रिया। त्राटा क्रिया से हमारी आई साइट तो इम्प्रूव होती ही होती है। सबसे बड़ी बात हमारा फोकस हाई लेवल का बन जाता है। एंड गाइस मेरे को वॉइस एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, स्क्रिप्ट नहीं बन पा रही है ढंग से। और भी जीवन में कई प्रॉब्लम चल रही है मेरे जीवन में, तो मैं उस पे अभी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ मेनली पढ़ाई पर। तो इस वजह से मेरे को अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा करें गाइस। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा ब्लॉग लाने के लिए। और आपको ये मेरी ये मेहनत है या फिर जो मेरा स्ट्रगल जो आपको दिख रहा है, तो अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत रुचि है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊँ और आपके लिए कुछ नया बेहतर चीज़ लेके आ सकूँ।